Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start an exciting story. Let's begin. फ़लस्तीन का इलाका कर्क और उसका बदनाम सलीबी हुक्मरान अरनात रेनाल्ड दे शातिलों, जुल्म, सफ़ाकी और मुआहिदा शकनी इस शख्स की पहचान बन चुकी थी। 1183 के करीब उसने एक ऐसा जुर्म किया जिसने पूरे आलम इस्लाम को दहला कर रख दिया। हिजाज से वापस आने वाले हाजियों का एक पुरअमन काफिला, मर्द, औरतें, बच्चे, अरनात की दरंदगी का निशाना बना। काफिले पर हमला किया गया, अमवाल लूटे गए और बेबस हाजियों को बेदर्दी से कत्ल और कैद कर लिया गया। प्यास, भूख और अजियत, यही इन बेगुनाहों का मुकद्दर ठहरा। उन्हीं कैदियों में से एक मुसलमान किसी तरह जान बचाकर दमश्क पहुंचा और उसने ये उल्मनाक खबर सुल्तान इस्लाम सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचाई। हतीम की तरफ पेशकदमी 29 जून 1187, 19 रबीउल आखिर 580 एच 29 जून 1087 नमाज जुमा के बाद सलाहुद्दीन की फौज हतीम की जानिब रवाना हुई। 1 जुलाई को इस्लामी लश्कर दरियाए उर्दन उबूर करके कुफर सबत की पहाड़ियों पर खेमाजन हो चुकी थी। उधर सलीबी लश्कर भी पूरी तैयारी में था। सफूरिया के चश्मों तक पहुंचकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि मैदान जंग करीब है। जासूसों ने इत्तला दी कि मुसलमान तबरिया की बुलंदियों पर मौजूद है, लेकिन सलाहुद्दीन अपनी असल पोजीशन जाहिर करने पर आमादा न थे। जुलाई 1188 सलीबियों की पेशकदमी, तवील मुशावरत के बाद सलीबी सालारों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो ये ना जान सके कि इस्लामी लश्कर एक गहरे नशेब के बालाई किनारे पर छुपा हुआ है। सुबह होते ही सलीबी फौज ने हरकत की और कुछ ही फासला तय किया था कि फजा में लहराते सब्ज और सियाह परचम नुमायां होने लगे। ऊंटों पर लदे तीरंदाजों ने सलीबी लश्कर पर तीरों की बारिश बरसा दी। धुएं, गर्द और घोड़ों की टापों ने मंजर को एक हैबतनाक जंग में बदल दिया। सलीबी फौज में बैतुल मुक़द्दिस का बादशाह गाय और करता हुक्मरान रेजिनाल्ड भी मौजूद थे। दोनों जानिब से तीरंदाजी जारी रही, लेकिन सलीबियों का एक बड़ा मसला यह था कि मुसलमान आसपास के तमाम चश्मों पर काबिज थे। प्यास से नढ़ान सलीबी लश्कर की ताकत बिखरने लगी। फैसला कुन लम्हा सलाहुद्दीन के बेटे अल-फज़ल बयान करते हैं, जब मेरे वालिद ने ललकार कर हमले का हुक्म दिया तो इस्लामी लश्कर में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने एक भरपूर यलगार की, सलीबियों का शाही खैमा उलट दिया गया और मुसलमानों ने चारों तरफ मौजूद झाड़ियों को आग लगा दी। धुएं के छट्टे ही दिखाई दिया कि सलीबी झंडा सरंगों हो चुका है। तकरीबन 30,000 सलाबी सिपाही काम आए और बादशाह गाय, रेजिनाल्ड और कई सरदार कैदी बना लिए गए। अरनात का अंजाम, अदल की तकमील फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बादशाह गाय और रेजिनाल्ड को तलब किया। उन्होंने रेजिनाल्ड को इसकी बदअहदी याद दिलाई। हाजियों का कत्ल, मुआहदे की खिलाफ वर्जी और जुल्म। सलाहुद्दीन की तलवार उठी और वो शख्स जिसने मुकद्दस काफिले पर हमला किया था अपने अंजाम को पहुंच गया। ये फैसला कोई जज्बाती इंतकाम नहीं था, ये अदल और शरीयत के उसूलों के मुताबिक था। यहां तक कि मसीही मुअर्रिखीन भी रेजिनाल्ड को बदअहद और मुआहदा शिकन करार